Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is Principle of Heterocyclic Synthesis Involving Cyclization Reaction, जो कि सेकेंड पार्ट है ना. फर्स्ट वाला पार्ट जो था वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका है. ये सेकेंड पार्ट है जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइक्लिजेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एडिशन रिएक्शन एल्केन एल्कीन और एल्काइन के लिए, जिसके लिए सिनॉप्सिस जो रहेगा वो प्रीवियस वीडियो का ही पूरा सेम रहेगा. तो यहाँ पे जो आगे का लेक्चर है वो स्टडी करेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिजेशन रिएक्शन, जो कि इसका एक प्रीवियस वीडियो है, एक वीडियो पार्ट 1 जो कि मैंने अपलोड कर चुका है. तो अगर आप उसको नहीं देख करके डायरेक्ट इसको देखने के लिए आए हैं तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप उसको देख लीजिए. वहाँ पे पूरा बेसिक जो है ना कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करते हैं साइक्लिजेशन रिएक्शन से, जिसमें पहला है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक साइक्लिजेशन, तो उसका पूरा बेसिक स्टेप कि वो कैसे फॉर्मेशन होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, आज की जो ये वीडियो होगी ना इसमें पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में कैसे होती है. इसका जो बेसिक था वो सारा मैंने बता दिया, लेकिन आज एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल को लेकर के इनका रिएक्शन जो है उसको करवाएंगे. ठीक है, तो आज का जो और टॉपिक रहेगा वो ये तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आने वाला रहेगा टॉपिक वो रेडिकल साइक्लिजेशन, कार्बिन नाइट्रीन साइक्लिजेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन. तब जा करके ये जो टॉपिक है ना प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस इन्वॉल्विंग साइक्लिजेशन रिएक्शन, वो कंप्लीट होगा. थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है लेकिन 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. तो ये इसका सेकेंड पार्ट है. तो सेकेंड पार्ट देखने से पहले आप फर्स्ट वाले को ज़रूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है, जो कि आता है साइक्लिजेशन के अंदर, फर्स्ट टॉपिक, उसमें ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ये रिएक्शन जो होता है वो एक्सोटेट प्रोसेस होता है. अब ये एक्सोटेट क्या होता है, तो फिर से वही बोलूँगी कि जाकर के प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ मैंने बताया है कि एक्सो क्या होता है, टेट क्या होता है. ठीक है, फिर भी एक बार बता रही हूँ. एक्सो मतलब क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाता है. वो एक्सो अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप हमेशा बाहर निकलेगा. टेट मतलब क्या होता है कि कार्बन जो टेट्राहेड्रल होता है वहाँ पे, इट मीन्स पूरा कंपाउंड जो होगा वो सिंगल बॉन्डेड होता है. ठीक है, तो ये जो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है वो एक्सोटेट प्रोसेस होता है. सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होगा कि एक एटम के जगह पे जा करके दूसरा एटम जो है वो सब्सटीट्यूट होगा, पहले वाले को रिप्लेस करेगा वो. ठीक है, इंट्रामोलिकुलर मतलब आपस में ही करेंगे. न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो जा करके वहाँ पे अटैक करेगा. ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, जैसे ये कार्बन दिया है, एक एक्स ग्रुप है और एक क्या है यहाँ पे वाई है, वाई के साथ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है. ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एच एक्स को मैं हटाती हूँ, एच मतलब यहाँ का ये हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ का एक्स हटेगा, तो हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे यहाँ से ब्रेक होगा ना तो हाइड्रोजन अगर बाहर गया तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे इसके ये क्या रहता है, इसके ऊपर नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव, तो मैं पहले वाले लेक्चर में बताई हूँ इसमें किस टाइप का अटैक होगा, समझिएगा. यहाँ पे ये वाई नेगेटिव हो गया और यहाँ पे इसके साथ ये क्या जुड़ा है, कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है और ये यहाँ पे कार्बन है. ठीक है, अब ये वाई जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला अटैक जो है वो यहाँ पे करेगा. ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसके साथ सिंगल बॉन्ड जो है वो एक्स जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है जब भी अटैक करता है कार्बन पे सिंगल बॉन्ड पे, तो वो वाई जो होता है वो हमेशा बाहर निकल जाता है. ठीक है, डबल बॉन्ड पे अटैक करता है तो डबल बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है वाई में, नेगेटिव के फॉर्म में. लेकिन जब भी सिंगल बॉन्ड पे अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है. सेम वही चीज़ होगा, जैसे ही वाई यहाँ पे अटैक करेगा, वाई के ऊपर जो नेगेटिव है वो अटैक करेगा, वैसे ही यहाँ पे एक्स जो है वो लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा. एच एक्स जैसे ही बाहर निकलता है वैसे यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. इट मीन्स हेट्रोसाइकिल का फॉर्मेशन होता है. बेस का एडिशन करते हैं, बेस का एडिशन मतलब क्या होगा, वो H प्लस लेगा. ठीक है, जैसे ही बेस को ऐड करेंगे तो बेस जैसे ही ऐड होता है, बेस मतलब क्या होता है OH माइनस, जैसे ही इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, H प्लस लेने के लिए करेगा, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. तो ये H प्लस ले रहा है ना, तो H प्लस ले रहा है तो नेगेटिव को यहीं छोड़ेगा. अब ये नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके साथ जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, कंपाउंड से बाहर निकल जाएगा. ठीक, ये हुआ. वैसे ही यहाँ पे ये सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले में इसको कैसे लिखेंगे, तो
तो Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है, Cl जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे, OH क्या होगा, उसको नेगेटिव लेते हैं। फिर से वैसे यहाँ पे बेस का अटैक कराएंगे, बेस जैसे ही करेंगे तो वाटर बना करके निकल जाएगा। अब ये Cl जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव जा करके यहाँ पे Cl जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, डैश रिप्रेजेंटेशन, पीछे से अटैक कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामने साइड पे क्या है, Cl जो है वो प्रेजेंट है, सॉरी CH3 प्रेजेंट है, तो अटैक कहाँ से होगा, बैक साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड जो है वो तो इंगेज है ना, तो बैक साइड से क्या होगा, अटैक होगा। जैसे ही बैक साइड से, और फर्स्ट वाले वीडियो में बताई थी कि ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये फ्रंट साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये जो होता है वो बैक साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो Cl प्लस जो है वो नेगेटिव जैसे यहाँ बनेगा, वो बैक साइड से यहाँ पे अटैक करेगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा रहे हैं, यहाँ का जो OH था ना, अब यहाँ पे इसको अटैक कराएंगे, तो फिर से यहाँ पे अब क्या होता है ना, जो जहाँ पे है, जो पॉजिटिव Cl पॉजिटिव है उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे ये फ्रंट पे था तो वो बैक से अटैक किया ना, अब ये बैक साइड पे है, तो अब जो आने वाला होगा वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो ये OH क्या हो जाएगा, वेज पे चले जाएगा, क्योंकि फ्रंट साइड पे अटैक किया। CH3 जो है वो बैक साइड पे चले जाएगा, और Cl का पोजीशन जो है वो एज इट इज़ जो है वो वैसे ही रहेगा, जो बैक साइड पे है वो बैक साइड पे, अटैक जो है वो डिफरेंट साइड से करेगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम पे आएगा ना, तो अगर ये बैक साइड पे है तो ये बैक साइड पे ही रहेगा, और ये अटैक करेगा फ्रंट साइड से, और CH3 भी जो है वो बैक साइड चले जाएगा। फिर जैसे ही इसमें बेस डालेंगे, बेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिर से H प्लस को निकालना, तो H को निकालेंगे तो H तो निकलेगा, साथ में क्या होगा, Cl भी निकलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बेस को डाले H और Cl बाहर निकला, तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, H निकलेगा यहाँ से, तो O के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि अगर Cl निकल गया यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इस पोजीशन पे अटैक करेगा, Cl लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये भी सेम वही हुआ ना। तो ये जो वेज पोजीशन पे था ये वेज पोजीशन पे ही रहेगा, ये डैश पे था ये डैश पे ही रहेगा, मतलब ये जो था ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, बाकी ये तो पूरा सेम एज इट इज़ था। H गया है इसके ऊपर नेगेटिव आया है, Cl गया है इसके ऊपर पॉजिटिव आया है, अब ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, वैसे ये बैक साइड पे है तो ये एज इट इज़ बैक साइड पे ही रहेगा। स्टार्टिंग का प्रोसीजर बस थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे क्या हुआ, साइक्लिक एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, और जहाँ से बेस डाल रहे हैं ना वहाँ से एज इट इज़ प्रोसेस सेम होता है। क्या होता है, नेगेटिव जो है वो अटैक करता है कार्बन पे, कार्बन से लगा हुआ जो भी रहता है वो बाहर निकल जाता है, वही चीज़ हुआ, नेगेटिव अटैक किया कार्बन से, कार्बन पे क्या लगा है, Cl, तो वो Cl जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसका अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बेस और इथेनॉल के प्रेजेंस में। तो बेस डाल रहे हैं मतलब क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, फिर से सेम वही होगा, H प्लस यहाँ से लेंगे तो O पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन ये कि H यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से भी तो ले सकते हैं ना, तो H को अगर यहाँ से लेंगे, H अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ Cl तो एज इट इज़ बाहर ही निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वैसे ही अगर मैं यहाँ से ले लूँ, यहाँ से मैं H प्लस को ले लेती हूँ, तो भी क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा और ये OCH3 आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा। तो जब भी बेस डालेंगे तो कुछ नहीं करना है, H प्लस को लेना है, जहाँ से H प्लस लेंगे वहाँ पे क्या होगा, हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, हेट्रो एटम जो भी प्रेजेंट होगा वो अटैक करेगा कार्बन पे, और उसके साथ जो भी ग्रुप होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तीनों केस में लिविंग ग्रुप जो है Cl वो बाहर निकल गया है। डिफरेंस क्या है, पहले में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, सेकेंड में हाइड्रोजन जो है CH2 से मिला है तो ये CH2 से डबल बॉन्ड बना लिया, थर्ड में हाइड्रोजन इससे मिला है तो ये ऑक्सीजन OCH3 के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें से ये 3 एग्जाम्पल हैं। आगे और एग्जाम्पल है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ नेक्स्ट ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना इसको सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा, एक जो है वो अटैक करेगा, दूसरा लिविंग ग्रुप जो होता है वो बाहर निकलता है, पूरा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना 2 लेते हैं, एक होता है एरिथ्रो, एक होता है थ्रियो, तो ये फॉर्म से ये फॉर्म जो है वो बनाना आपको आना चाहिए। ये फिशर प्रोजेक्शन होता है, और ये जो होता है ये सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर का ही एक वो है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसी में इसका कन्वर्जन जो है वो बता
बताया हुआ है, तो अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर ये ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जो प्लेन में होते हैं वो ऊपर और नीचे आते हैं। जैसे ये बी आर ऊपर है प्लेन में, ओ एच नीचे है प्लेन में, ये एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे ये भी वेज में, ये भी वेज में, तो ये दोनों सेम साइड पे आएगा। ये डैश में, ये डैश में, तो दोनों क्या होता है, सेम साइड आता है। अब यहाँ पे ये बनाऊंगी मैं, तो ये बी आर जो है वो ऊपर होगा, ओ एच जो है वो नीचे होगा। यहाँ पे क्या है, वेज में सी एच थ्री है, डैश में क्या है, वेज में सी एच थ्री, यहाँ पे वेज में हाइड्रोजन, तो सी एच थ्री हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे सी एच थ्री होगा। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे पता चलेगा एरिथ्रो है कि थ्रियो है, तो दोनों हाइड्रोजन जब सेम साइड होता है वो एरिथ्रो होता है, दोनों हाइड्रोजन जब डिफरेंट साइड होता है तो वो थ्रियो होता है। तो इनमें अब कैसे रिएक्शन होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिससे कि साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो फिर से सेम वही बताऊंगी, कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज अगर फॉर्म होता है उसके साथ यहाँ एक लिविंग ग्रुप होगा, कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। सेम टू सेम होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट वाला ले रहे हैं थ्री एरिथ्रो प्रोडक्ट, सेकेंड वाला सॉरी एरिथ्रो ले रहे हैं सबस्टेंस, सेकेंड वाला क्या ले रहे हैं, थ्रियो ले रहे हैं। एरिथ्रो होगा पूरा सेम, यहाँ पे क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा, क्या आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव आएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा ये हाइड्रोजन अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बन से लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है क्या हो रहा है, डैश पे सी एच थ्री एज इट इज़, वेज पे क्या होगा, हाइड्रोजन, डैश पे हाइड्रोजन, वेज पे सी एच थ्री। तो इसको जब बनाऊंगी तो देखो सी एच थ्री और हाइड्रोजन सेम साइड पे, यहाँ पे सी एच थ्री और हाइड्रोजन एक साइड पे लगा दी, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे सी एच थ्री है तो हाइड्रोजन की जगह पे सी एच थ्री, यहाँ सी एच थ्री और हाइड्रोजन है तो सी एच थ्री हाइड्रोजन। तो ये जो बन रहा है ये क्या बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट। तो जब भी एरिथ्रो का साइक्लिजेशन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, पूरे में मैकेनिज्म पूरा सेम होगा, बस नेगेटिव है कार्बन पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। और वही नेगेटिव क्या करता है, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। स्टार्टिंग में ही देखे थे कि जब भी क्या होगा, हेट्रोएटम जो है, हेट्रोएटम का नेगेटिव जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा तो बॉन्ड किसका फॉर्म होता है, हेट्रोएटम और कार्बन का बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। इसको और अगर आपको क्लियर से समझना है ना तो फिर से मैं वही सजेस्ट करूँगी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है पार्ट 1 उसको जा कर के देखिए, आपको अच्छे से वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन अटैक करेगा। सेम टू सेम यहाँ पे वही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो था हाइड्रोजन वो था वेज पे और यहाँ पे हाइड्रोजन डैश पे, यहाँ पे दोनों साइड हाइड्रोजन क्या होगा, डैश पे, और दोनों साइड वो सी एच थ्री क्या होगा, वेज पे होगा। तो पूरा सेम होगा। फिर से यहाँ पे एच निकलेगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों वेज पे है, दोनों वेज पे सी एच थ्री है तो सेम साइड, दोनों डैश पे हाइड्रोजन है तो वो सेम साइड, तो यहाँ पे क्या बनता है, सिस प्रोडक्ट। तो जब भी एरिथ्रो का साइक्लिजेशन हो रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, जब भी थ्रियो का कराते हैं तो वहाँ पे सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहले आपको इसका कन्वर्जन आना चाहिए ना, ये समझने के लिए कि कब किस प्रोडक्ट को थ्रियो बोलते हैं, कब किसको एरिथ्रो बोलते हैं। तो अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये आप एकदम समझ जाएंगे कि एरिथ्रो से हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, थ्रियो से हमेशा सिस प्रोडक्ट। और हुआ क्या है, कुछ नहीं करना है, जैसे ही बेस को ऐड करेंगे, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये हाइड्रोजन को लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। वैसे ही सेम ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी बेस को ऐड करूँगी, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा, सल्फ़र पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये सल्फ़र कार्बन पे अटैक करेगा, Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से रिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर क्या करूँगी, वो बेस को ऐड करूँगी, सल्फ़र जो यहाँ पे क्या होगा, H जो है वो बाहर वो निकलेगा, S पे नेगेटिव आएगा, S का नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बन से Cl जो है वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वेज पे था तो ये भी क्या होगा, वेज पे होगा, इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो सिंगल बॉन्ड पे था तो सब में क्या करना है, नेगेटिव चार्ज जो भी होगा वो कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा जो भी लिविंग ग्रुप है वो क्या होता है, बाहर निकलता है और साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया है, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू डबल बॉन्ड। अभी तक जितना भी पढ़े सब सिंगल बॉन्ड के लिए था, सिंगल बॉन्ड में फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, जैसे ही उसमें वो बेस को डालेंगे वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव फॉर्म होगा, नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप जो है वो कार्बन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन जो आता है तो एडिशन वाले में मैं कल बताई थी, एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो शिफ्ट होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या हो रहा था, शिफ्ट होता है, जैसे यहाँ पे
पे वाई है, यहाँ में क्या हो रहा है, वाई जो है वो कंप्लीट निकल गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो वाई पे क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है वो अटैक होता है एल्डिहाइड कीटोन, एसिड हैलाइड एस्टर, इन सबके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक होता है। ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक होता है, इन्हीं से क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि पायरोल, थायोफिन, इंडोल, क्वाइनोलिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, सबसे पहले एक कंपाउंड लेते हैं। अब ये कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं HCOCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे ये NH2 दिया हुआ है ना, ये NH2 इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे Cl, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला, ये यहाँ पे ये वाला Cl जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Cl निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये पॉजिटिव ले गया, तो इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे ये क्या होता है ना, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला कार्बन जो होता है ना पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैक किया, HCl तो बाहर निकल गया, तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा तो ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद सेम यहाँ पे फिर से वही क्या करेंगे, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, बेस को डालेंगे। जैसे ही बेस को डालते हैं तो इस बार यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CS2 नेगेटिव। फिर से सेम वही प्रोसेस, क्या होगा, CS2 नेगेटिव, ये दिख रहा है ना C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो इधर मूव होगा। जैसे कि मैंने बताया, कार्बन पे जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड जो है वो मूव होगा। तो यहाँ पे जैसे ये अटैक करता है, बॉन्ड इसका इधर मूव होता है, यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड इधर मूव होगा। जैसे ही यहाँ पे ये अटैक करा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और बॉन्ड मूव हुआ, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होता है, नेगेटिव आता है तो ये तो अनस्टेबल होगा, तो ये हाइड्रोजन को ले लेता है, तो OH बना लेता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल को पूरा बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इंडोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है ना, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड में। ठीक है, डबल बॉन्ड में वही सेम, पूरा सेम है, बस क्या कर दिए, ये वाले रिंग को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बाकी इधर का प्रोसीजर जो है वो तो लगभग पूरा सेम ही है। डबल बॉन्ड क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक किया, डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया। वही फार्मूला, जो फार्मूला इन द सेंस वही सेम चीज़ जो मैं बताई हूँ कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड का पूरा सेम टू सेम होता है, वहाँ पे क्या होता है, बस वो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, इधर वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा कार्बन पे, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है वाई पे नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये, जहाँ पे इंडोल का फॉर्मेशन होता है। आज दिया हुआ है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड देगा, ट्रिपल बॉन्ड से क्या करना है, फिर से साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और अटैक किस पे होगा, इस बार ट्रिपल बॉन्ड पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो रिंग भी किसकी बनेगी, 5 कार्बन की रिंग बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से वही हेट्रोएटम के पास लोन पेयर है, वो अटैक करेगा कार्बन पे, ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा उसके नेक्स्ट वाले ग्रुप पे। तो जैसे ही वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो समझिएगा, जैसे ऑक्सीजन, यहाँ मैं नंबर 1 देती हूँ, 1 2 3 4, ये 5th कार्बन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये फिफ्थ वाले कार्बन से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ CS2 जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, एकदम ईजी सा है, कुछ नहीं करना है। हेट्रोएटम में जो लोन पेयर है उसको अटैक कराएंगे कार्बन पे, किस कार्बन पे, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में। सेम वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो लोन पेयर होगा वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ का ये कार्बन जो ये होता है वो शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी सेम वही होगा, हेट्रोएटम जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे कितना है, 1, ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट वाले उसके कार्बन पे, और वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर था ये था साइक्लिजेशन रिएक्शन का फर्स्ट जो टॉपिक है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का, जिसके अंदर 3 टॉपिक हमने कवर किया है, एक एल्केन के
लिए था, दूसरा एल्कीन के लिए, तीसरा एल्काइन के लिए था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओवरऑल एक ही कॉन्सेप्ट को याद करना है, याद रखना है। जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक होता है ना, तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, मतलब उसके जस्ट बगल वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है। और जब भी न्यूक्लियोफाइल का ना डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे अटैक होता है ना, तो उसके जस्ट यहाँ पे अटैक होता है, तो जस्ट बगल वाला जो ग्रुप होता है उस पर ये शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव, और यहाँ पे इस पर शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव के फॉर्म में। तो डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ट्रिपल से क्या होता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। पूरे में सब में एक ही मैकेनिज्म जो होता है वो यूज़ होता है। बस ध्यान क्या रखना है, न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जो लोन पेयर है उसका अटैक कराना है कार्बन एटम पे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वाला जो आएगा वो रेडिकल साइक्लिजेशन होगा। तो अगर आप यहाँ इस टॉपिक को देख रहे हैं ना, तो एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ईजिली जो है वो समझ में आ जाएगा। और ये मैंने एग्जाम्पल के साथ पूरा थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको लिखना है तो ये आंसर जो है वो बहुत सफिशिएंट है, आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो प्रीवियस वीडियो की अगर लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।